बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, यानी हम ऐसा एरिया फाइंड करेंगे कि वो बाउंडेड होगा, चाहे वो एक फंक्शन का होगा, दो फंक्शन है, तीन फंक्शन है, चार फंक्शन है, लेकिन रीजन बाउंडेड होगा। बाउंडेड रीजन में हमने एरिया फाइंड करना है तो दो किस्म के कंसेप्ट है। एक है आर एक्स के लिहाज से बाउंडेड रीजन और आर वाई के लिहाज से। यहाँ पे मैं कंसेप्ट यूज़ करूँगा आर एक्स रीजन के लिहाज से मैंने एरिया आज के टॉपिक में डिस्कस करना है। मैं यहाँ पे पहले डायग्राम की मदद से, यहाँ पे कोई फंक्शन है यूँ, ठीक है, और ये फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक और फंक्शन मैंने ड्रा किया, ये है y इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन है, कंडीशन ये है कि एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स है। ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले फंक्शन से ग्रेटर है। यहाँ पे मेरे पास जो पॉइंट है इसको मैंने a कह दिया। यहाँ पे जो पॉइंट है ये p है। ये रीजन मेरे पास बाउंडेड है। ये कंप्लीट एरिया मेरे पास है बाउंडेड रीजन। अब मैं क्या करूँगा, इसी में से मैं एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप उठाऊँगा जिसको मैं dx कहूँगा। ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मैंने इसमें से उठाया। अब अगर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में ये मेरे पास है एफ ऑफ एक्स ऊपर, नीचे मेरे पास है ये जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये मेरे पास जो हाइट है ये कितना होगा कि एफ ऑफ एक्स में से जी ऑफ एक्स को माइनस करेंगे, और ये जो रीजन है मेरे पास यहाँ से यहाँ तक जो है, ये जो है इसको मैं वेट कहूँगा। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो है वो क्या है, हाइट मल्टीप्लाई बाय वेट, ये एरिया होगा। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस वन। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास वेट जो है, वेट जो होगा उसको मैं dx यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, क्योंकि मैंने एक रेक्टेंगल स्ट्रिप मैंने उठाया हुआ है। तो जो रेक्टेंगल स्ट्रिप है उसका वेट dx है। हाइट मेरे पास क्या है, वो है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अब अगर मैं एरिया फाइंड करूँगा तो मेरे पास एरिया होगा इस पूरे बाउंडेड रीजन का। ये जो बाउंडेड रीजन है तो मेरे पास यहाँ पे होगा, ये मेरे पास है पहला पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है। यहाँ पे मैं लिखूँगा लोअर लिमिट, यहाँ पे होगा अपर लिमिट, यहाँ पे मेरे पास होगा हाइट मल्टीप्लाई बाय वेट। ये मेरे पास एरिया होगा बाउंडेड रीजन का अलोंग एक्स एक्सिस। मेरे पास a इज़ इक्वल टू लोअर लिमिट मेरे पास है, जो पहला पॉइंट होगा a लोअर लिमिट है, दूसरा पॉइंट है b अपर लिमिट हो गया। हाइट मेरे पास आ गया f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, और वेट आपके पास क्या है dx। ये होगा अलोंग x एक्सिस। अगर ये जो फार्मूला है ये आर एक्स रीजन के लिहाज से है, इस पूरे बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है तो फार्मूला ये होगा आपके पास। एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स फंक्शन में गिवन होगा। सबसे पहले ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ की मदद से पता चल जाएगा कि आपके पास ऊपर वाला फंक्शन कौन सा है और नीचे वाला फंक्शन कौन सा है। फिर उसके बाद आपने अगर अलोंग एक्स एक्सिस सॉल्व करना है तो डी एक्स एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आप उसमें से मेंशन करेंगे
और इंटीग्रेशन का ये फार्मूला यूज़ करेंगे और आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्केच करना है सबसे पहले। तो स्केच करने के बाद हमारे पास बाउंडेड रीजन का हमें पता चलेगा। उस बाउंडेड रीजन का हमने एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इनका ग्राफ स्केच करता हूँ। y = x², बग़ैर टेबल के x² पैराबोला है। तो आप एक पैराबोला ड्रा करें। एक पैराबोला मैंने ड्रा किया y = x²। y = 4x एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन है। x की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है। x = 1, इसका मतलब ये यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे और यूँ जाएगा। ये रीजन आ गया बाउंडेड रीजन, ये बाउंडेड रीजन आ गया। अब यहाँ पे मैं एक स्टेप उठाता हूँ अलोंग x एक्सिस। मैंने एक स्टेप उठाया, उसको मैंने dx कह दिया। मैंने यहाँ तक एरिया फाइंड करना है। ये जो बाउंडेड रीजन है, एक यहाँ पे पॉइंट बन गया, एक यहाँ पे, बाकी ग्राफ ख़त्म हो गया। अब इस रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा y = 4x। हमें पता चल गया ऊपर वाला फंक्शन ये है, नीचे वाला ये है। ऊपर वाले में से नीचे माइनस होगा। dx का हमें पता चल गया। अब हमें a और b का नहीं पता कि a और b है क्या। तो a पॉइंट और b पॉइंट, यानी यहाँ पे पॉइंट और ये पॉइंट हमने फाइंड करना है। अब इसको गौर से देखें कि ये ग्राफ एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी वो पॉइंट जिस पे दोनों इक्वेशन का एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं या एक पॉइंट से पास हो रहे हैं। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक पॉइंट होगा। यहाँ पे देखिए ये एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो ये होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले इसको फाइंड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे भी दोनों इक्वेशन इक्वल है और इस पॉइंट पे भी दोनों इक्वेशन इक्वल है। तो हम क्या करेंगे कि y = x² है एंड y = 4x है। तो हम ये भी y है, ये भी y है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करते हैं। सो x² = 4x आ गया। अब हम इसमें से ये जो 4x है साइड पे ले जाते हैं। -4x = 0। इसमें से हम x कॉमन निकालते हैं। x - 4 = 0। इसका मतलब ये है कि x या तो 0 है या x - 4 0 है या दोनों इक्वल टू 0 है। सो x = 0 एंड x = 4। ये दो पॉइंट आपके पास आ गए, क्योंकि आप अलोंग x एक्सिस RX रीजन फाइंड कर रहे हैं। एरिया बाउंडेड जो है वो RX रीजन के लिहाज से कर रहे हैं। तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा 0 और 0। दूसरा पॉइंट ये आएगा जब 4 इसमें पुट करेंगे तो आपके पास 4 और 16 आ जाएगा। अब मैंने एरिया फाइंड करना है। सो एरिया = 0 से लेकर 4 तक आपके पास लिमिट है। ऊपर वाला फंक्शन आपके पास है 4x, फिर माइनस साइन होगा। लोअर फंक्शन है x² × dx। सो एरिया = 4x² / 2 - x³ / 3। लिमिट पुट करेंगे, ये पहले इसके साथ कैंसिल करते हैं। सो एरिया = 2x² - 1/3x³। लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 × 4 का स्क्वायर -1/3, 4 का क्यूब, और ये 0 पुट करेंगे तो 0 0 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 16 multiplied by 2 is 32 minus 64 divided by 3। सो ये हो जाएगा 96 minus 64 divided by 3। तो ये हो जाएगा 32 divided by 3। एरिया = 32 divided by 3। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिल गया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।